नमस्कार दोस्तों, मैं आज आया हूँ अवधूत जी के यहाँ सिमौनी धाम मेला जो लगता था वो करवाते थे। कल शाम में 2 बजे उनकी देहांत हो गया है। स्वर्ग लोक सुधार गए हैं वो। आइए जानते हैं इनके गांव वालों में यहाँ मौनी धाम आए हैं। देखिए, आप देख रहे हैं मौनी धाम में क्यों ये प्रसिद्ध थे और ये भंडारा करवाते थे। आइए जानते हैं इनके जो परिजन लोग जानते थे इनसे मिलते हैं। क्या नाम है आपका? सुलेमान प्रधान। सुलेमान प्रधान। ये बताइए कब इनका शोक हुआ है, निधन हुआ है? 29 तारीख को। 29 तारीख। जी हाँ। हाँ कल 30, हाँ कल तो कल मतलब कल ना कल मतलब खत्म। हाँ 30 तारीख को। हाँ 30 तारीख को। 30 तारीख को जी। कैसा इस बार मेला लगेगा कि नहीं लगेगा? उनके मेला लगेगा, पूरा मेला लगेगा। उनकी शोक की लहर पूरे क्षेत्र में दौड़ गई है, समझ रहे हैं? हाँ समझ रहे हैं। और उनका व्यवहार कैसा था? उनका व्यवहार बहुत विचित्र था। अधिकारियों में बहुत दबाव था उनका। अधिकारी थर कांपते थे सब। अच्छा। और हम लोग तो कार्यकर्ता हैं तो हम तो डरते ही थे, मार भी खाते थे। हम सब कुछ उनकी सहा है जी। जब इस लायक हमको रखा है वो। अच्छा जी। मतलब उनका प्रेम कैसा था, कैसे लोगों के प्रति उनकी आस्था थी, भगवान के प्रति? बहुत 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 बढ़िया, बहुत बढ़िया। हाँ मधुर थी जी। क्या नाम है बाबा जी आपका? रघुनंदन सिंह। रघुनंदन सिंह। ये बताइए जो बाबा जी की कुछ बातें आपको याद हों, आपसे कुछ बोले हों, क्या बोलेंगे? बाबा जी नहीं, गुरु जी। हाँ गुरु जी बताइए। तो क्या मधुर बोलेंगे, वो मधुरे बोलते थे, हर बात उनकी मधुर थी। जी। उनका भाव क्या था? भाव जैसे उनसे मतलब किसी व्यक्ति से बात करते थे, कैसा उनका आनंदी वो था? आनंददायक बात थी उनकी। बात थी मतलब एक तरह शोक की लहर दौड़ पड़ी है पूरे क्षेत्र में। पूरे क्षेत्र। फिर भी मेला लगेगा इस बार। मेला लगेगा। मेला लगेगा। हाँ। उनकी इच्छा थी। उनकी इच्छा थी। हाँ। कब से मेला लग रहा है? अब ये 1992 क्या 65 साल हो गए मेला लगते हैं। 65 साल हो गए। 65 साल। यहाँ सिंगापुर जी। कहाँ उनका अंतिम संस्कार पर्थ हुआ है? दिल्ली में हुआ। गडौरी डेयरी फार्म। गडौरी डेयरी फार्म, मयूर बिहार। यहाँ क्यों नहीं लाया गया? क्योंकि यहाँ जो वहाँ भी उनकी शिष्य मंडली बहुत थी जी, तो वहीं अंतिम संस्कार हुआ जी। तो वहाँ के आदेश, गुरु जी के आदेशानुसार वहीं सब उनका कार्यक्रम हुआ। अपने जिंदा में कह रहे थे कि हमको यही करना, हमारा मतलब अपने जब जिंदा थे वो जी कह रहे थे कि हमारा सब कुछ यही करना दिल्ली में। तो यहाँ क्यों नहीं हुआ? वो उनकी मर्जी की बात थी। वो बोल गए थे उनसे, शिष्यों से, अपने चेलों से। अच्छा। कि हमारा वो है तो यही करना पूरा। समाधि यहाँ सिमोनी में नहीं, वहाँ दिल्ली में वही समाधि बना। लास्ट वचन क्या था? बस लास्ट वचन यही था कि नहीं, उनका क्या मतलब उद्देश्य था कि अभी यहाँ जब मेला हो रहा, सबसे भव्य मेला होता है अपने क्षेत्र में, बुंदेलखंड में, आप समझ रहे हैं, तो उनका क्या एक तरफ से दिल में भाव होता है, अंतिम इच्छा होती है कि यहाँ ऐसा होना चाहिए क्योंकि यहाँ की जो व्यवस्थाएं हैं बहुत अच्छी, विकास जिसे बोल सकते हैं, तो क्या कहते थे? यहाँ का क्षेत्र सिंचित हो जाए सब। अच्छा। यहाँ की जनता सुखी रहे। और जो ये इंटीरियर क्षेत्र है ये हरा भरा हो जाए। क्या गुरुजी क्या क्या यहाँ काम करवाएं? चारों तरफ रोडें, चारों तरफ। और क्या विकास? जाल बिछ गया जी, ट्यूबवेल्स लग गए जी, यहाँ विद्युत हाउस पावर हो गया जी, मंडी हो गई, अस्पताल हो गए, हाँ। और ये पार्टक हो गया जी, और ये आपकी चौकी हो गई, पुलिस चौकी, थाना हो गया, चौकी हो गई। हाँ। कितनी साल हो गए? जी नहीं, कितने साल हो गए उनके जन्म को? अब ये जन्म को 95 वर्ष के लगभग हुए। हाँ, अब आप उससे डेट निकालिए, 95 ईयर्स बोल रहे थे। जी, ये बताइए जो गुरुजी ने यहाँ काम करवाया, विशेष काम, यहाँ के लोग उनसे कैसे खुश थे? बहुत खुश थे। और लोगों को बहुत प्यार से लेते थे हम लोगों को जी। और जो कहते थे हमको खाली इतना कहते थे कि भंडारा नजदीक आ गया है। हाँ। सर में हमारे भंडारा चढ़ा है। हाँ। कोई तरह की कंप्लेन ना चाहिए, हमारा भंडारा फेल ना होना चाहिए, ये हमेशा चीजें देते थे हमको शिक्षा। अच्छा। आप गुरुजी के शिष्य? जी शिष्य हैं। कब से शिष्य हैं आप? हम 2001 से। 2001 से जी। मतलब आपके प्रति कैसा उनका भाव था? बहुत बढ़िया बात है, भाव बहुत सुंदर थे उनके। हर कार्यकर्ता जो हमारे सिमौनी के थे, इधर क्षेत्र के 2-4-10 गाँव के, तो बहुत बढ़िया उनका भाव रहता था। आराम से खाना खिलाने में बहुत आगे थे, खाना बैठा के सामने खिलाते थे जी।
और जो से दूसरा कोई परोसने वाला है तो खाना खाते समय भी लास्ट में वो आते थे, एक दो पूड़ी और डाल देते थे जी। हमको खाना पड़ता था, जबरदस्ती डाल देते थे। अच्छा, गुरुजी अपने हाथों से आपको परोसते थे? हाँ, ऐसा भाव था? ऐसा भाव था। क्यों, क्या नाम है आपका? राजू मिश्रा। राजू मिश्रा। मिश्रा जी, ये बताइए गुरु जी का क्या भाव था आपके प्रति? अरे भाव तो हम पूछा ना कि क्या भाव था, फिर भी आप बताइए, जो हमारी पब्लिक देख रही है, क्या उनको बोलेंगे आप? क्या बोला शिष्य का भाव में बोले, हम चेला हैं बस उनके। कब से जुड़े हुए हैं आप? बहुत दिन हो गए यार, कीर्तन से हम जुड़े रहे जी। कीर्तन का 12 महीने। जब आपको पता चला कि गुरु जी की श्लोक मतलब स्वर्ग सिधार गए हैं, क्या बोलते हैं, क्या आपके मन में भाव आया कि गुरु जी ऐसा हो सकता है? अब ये पता चला लोगों के द्वारा, तो बस अच्छा। यहाँ कीर्तन में आते जाते रहे हम। हाँ, कीर्तन से आते जाते रहे, कीर्तन से जुड़े रहे। रात दिन चलती है जी। एक दिन के लिए 108 साल का संकल्प था। 108 संकल्प, मतलब भंडारे का? हाँ, 108 साल का संपर्क था। हाँ जी। और हम भी जो है उनके शिष्य हैं। करीबन 1972 से हम उनके पास। 1972 से। हाँ, क्या नाम है आपका? रामपाल नाम है हमारा। रामपाल। हम फतेहपुर जिला में रहते हैं। अच्छा, फतेहपुर से आप यहाँ आए? हाँ, ग्राम मतलब देखिए गुरु जी के कितने शिष्य हैं, कितने दूर दूर लोग यहाँ आ रहे हैं और अपने उनको दिल के भाव को प्रकट कर रहे हैं, समझ रहे हैं। ये बताइए, गुरु जी ने जो यहाँ विशेष कार्य किया, क्या पब्लिक उनसे खुश थी एक तरफ से? बहुत खुश थी, बहुत खुश थी। पब्लिक इतना खुश थी जी कि अब उनके न रहने पे इतना शौक हो गया है कि लगता है कुछ है ही नहीं है दुनिया में। कुछ नहीं है। कुछ अभी हम लोग आए हैं क्योंकि अब हम हर बार आते थे थोड़ा अजीब सी लहर दौड़ती थी शरीर में, समझ रहे हैं। अब आए बिल्कुल एकदम से सन्नाटा लगा हुआ है और पूरा क्षेत्र शोक में बैठा हुआ है। क्यों? बता रहे हैं ना कि उनके रहने पे एक चिड़िया नहीं भनकती थी यहाँ। अच्छा। और कहीं इधर उधर चले जाए तो लगता था कि अब बस यही लोग हैं जी। गुरुजी नहीं है। गुरुजी किसको मानते थे, किस भगवान को मानते थे? गुरुजी सीताराम और हनुमान जी। हनुमान जी। हाँ, सीताराम अखंड जो कीर्तन चल रही है इसको मानते थे। उनका संकल्प था 108 साल का। अच्छा। और हनुमान जी के पूरे भक्त थे वो। भक्त थे। हाँ, भक्त। संन्यास कब से लिया था उन्होंने? बचपन से। बचपन से। हाँ, उन्होंने पढ़ाई छोड़ करके सन्यासी ले लिया। सन्यासी ले लिया। हाँ, सन्यासी ले लिया। मतलब उनके काफी जो बबेरू में भी आप जानते हैं, बबेरू से जो लोग आते थे उनको फुल उनको सपोर्ट देते थे। हाँ, फुल और प्रशासन को टाइट रखते थे। हाँ, प्रशासन को मेला में जब मेला लगता है जी जी जी, सबसे भव्य मेला लगता है, आप समझ रहे हैं ना, सबसे भव्य। लेकिन कोई भी ऊंच नीच नहीं हो पाती थी बाबा जी के आने से, योगी जी के जमाने से। कोई यहाँ कोई चोरी हमारी कुछ नहीं होती थी। इतना बड़ा मेला लगता है, 1 रुपए का किसी की चोरी नहीं जी, न झगड़ा भी था। इतना प्रशासन आ जाता था हमारे यहाँ कि प्रशासन की वजह से कोई हिल नहीं पाता था। हाँ, गुरु जी के प्रशासन। गुरु जी की तूती बोलती थी। तूती बोलती थी। हाँ, तूती बोलती थी। तूती बोलती, मतलब प्यार से वो तूती बोलती थी, बदमाशी माफिया नहीं। हाँ, प्यार से बोलती थी। जो बदमाशी करते थे उनको सजा देते थे। सजा देते थे जी। हाँ, हमको एकदम से न्यायाधीश थे। न्यायाधीश थे, बस न्यायाधीश। हाँ, न्यायाधीश थे जी, बिल्कुल सही बात है। समझ रहे हैं। मौनी धाम के प्रसिद्ध गुरु बोल सकते हैं और यहाँ पूरी एकदम से शोक की लहर दौड़ चुकी है। आप लोग देख रहे हैं कि यहाँ काफी उनके आने से, जब से वो करवा रहे हैं, यहाँ काफी विकास हुआ। यहाँ विकास नाम की चीज नहीं थी। उन्होंने ऐसे ऐसे काम किए हैं कि आज उनके जो शिष्य हैं, जो उनके शुभचिंतक हैं, वो आज शोक की लहर में दौड़ चुके हैं। नमस्कार साथी।